मैं तारा पाटकर आज छतरपुर रोड पर मौजूद हूँ आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो पेड़ मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं क्योंकि जल्दी ही इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। तो मैं बताने वाला हूँ उसी के बारे में आपको। आइए आपको दिखाता हूँ। 146 नंबर, इस पेड़ का नंबर 146वां है। ये महुआ का पेड़ है, देखिए, और बेहद पुराना है। लगता है ये कम से कम 100 से 150 वर्ष पुराना है। ऐसे ही ये लाइन से जो जितने पेड़ लगे हैं आगे वो भी ऐसे ही है। ये सब जीवित ऑक्सीजन प्लांट है। अब सवाल ये है कि इन पर ये नंबरिंग क्यों की गई है। इसलिए की गई है क्योंकि अब इनकी बलि चढ़ाई जानी है, इनको काटा जाना है। भले ही ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्लांट हो, भले ही ये हमको प्राणवायु देते हों, इनसे हमारी सांसें चलती हों, लेकिन अब इन पेड़ों की कीमत, ये जो सड़क है जिस पे गाड़ियां गुजर रही हैं, इसके सामने कुछ नहीं है। इस सड़क ये अभी डबल है, सड़क दोहरी सड़क है, इसको 4 लाइन किया जाना है। सारा काम हो चुका है, बस अब पेड़ों की कटाई होनी है। ये जो सड़क है छतरपुर रोड कहलाती है। ये महोबा से छतरपुर जा रही है, गाड़ी जा रही है, और छतरपुर यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर है। और ये जो सड़क का चौड़ीकरण का सिलसिला है करीब कबरई तक होना है, जिसमें करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। और इसमें सभी पेड़ों का चिन्हांकन हो गया है जो सड़क के किनारे दोनों साइड में लगे हैं। लगभग 2000 पेड़ होंगे और इसमें आम, जामुन, महुआ, ये सभी पेड़ हैं जो हमारे पुराणों में जिनका बहुत महत्व बताया गया है। और ये कहा गया है एक वृक्ष 10 पुत्र समान, ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। एक वृक्ष को 10 पुत्र के समान माना गया है। लेकिन अब इन पेड़ों को, इनका महत्व अब नहीं है 10 पुत्रों के समान। अब गाड़ियां सुगम चलनी चाहिए, इसके लिए भले ही इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। भले ही चाहे जितने पेड़ कट जाएं, लाखों कट जाएं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन के अभाव में, शुद्ध वायु के अभाव में हमेशा बीमार बनी रहे, इसकी कोई चिंता नहीं। भविष्य क्या होगा, हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये सरकारें जहाँ जहाँ सड़कें चौड़ी करी गई हैं और वहाँ पेड़ काटे गए हैं, हजारों पेड़ काटे गए, लाखों पेड़ काटे गए, हुआ क्या? उधर क्या पेड़ लग पाए? नहीं लगे। तो ये जो पेड़ काटने वाली परमिशन दी जाती है, वन विभाग देता है, पर्यावरण मंत्रालय दे देता है, पर्यावरण विभाग दे देता है, वो सब सोचते हैं कि पेड़ लगना और कटना, पेड़ लगना बहुत छोटी बात है, कट जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पेड़ कटने से कुछ नहीं होता और पेड़ लग जाएंगे। हम तो लगातार हर वर्ष लाखों करोड़ों पेड़ सरकार लगाती है, पर वो कैसे लगाती है सब कोई जानता है। कितने बड़े हो पाते हैं, कितने जंगल डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल है। हमारा ये कहना है, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर आखिर इन पेड़ों की बलि कब तक हम देते रहेंगे? हमने जो किया वो पा रहे हैं। आज समाज बीमार हो गया है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ से लेके तमाम तरह की बीमारियां लोगों को घेर चुकी हैं, और लेकिन हम अब भी सुधरने को तैयार नहीं। बुंदेलखंड में तो वैसे ही पेड़ कम थे, अब उनकी बारी है, हमारे महोबा क्षेत्र की बारी है। तो ये जो चीज़ हो रही है, हमारे यहाँ का पर्यावरण पहले ही बिगड़ चुका है। अगर आपने देखा हो तो हमारे पहले पहाड़ों पर निशाना बनाया गया, खनन के नाम पर, चंद पैसे के लिए, खनन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पहाड़ों की बलि दी गई। अब पहाड़ों की बलि, पहाड़ गायब हो जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से मानसून यहाँ रुकता नहीं, बारिश होती नहीं, सूखे का शिकार हो गया है हमारा क्षेत्र, और जिससे पीने के पानी तक का संकट हो गया है। ये सामने खेत बने हुए हैं,
इनमें सिंचाई करना जितना पहले मुश्किल था अब उससे 10 गुना मुश्किल हो गया है, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं। हम आगे आने वाले समय में कहाँ जा रहे हैं, क्या हासिल करने जा रहे हैं, ये कैसा विकास है, ये कौन से विकास की बात हम कर रहे हैं, सोचिए, थोड़ा विचार करिए। अब इन पेड़ों का नंबर कभी भी लग सकता है। मैंने तो इसलिए दिखाना आवश्यक था क्योंकि ये बहुत मन में पीड़ा हो रही है इन पेड़ों को खोने की। ये मूक पेड़ हैं, बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, नहीं तो ये बता देते कि हमें बलि दी जा रही है, हमको ख़त्म किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि इस सड़क का चौड़ीकरण हो जाए। ये चीज़ बहुत गलत है, बेहद दुखद है, और इसी को कलयुग कहा गया है। हम लोग विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ भी जवाब न दे पाएँ और उसके सबसे बड़े दुश्मन साबित हो जाएं। जय जय बुंदेलखंड, जय जय भारत अखंड।